एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और उसके बॉडी से ब्लड टपक रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो लोग उस लड़के का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। वो सारे के सारे सॉर्सरर होते हैं। उनका लीडर उस लड़के से कहता है, मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम हमें अपना जादू दिखाओ और हमसे बच जाओ। लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा घायल होता है। उसके पास जितनी भी ताकत बची हुई होती है उन सबको एक ही बार इकट्ठा कर कर उस सॉर्सरर के ऊपर फेंकता है। लेकिन उसके जादू से उस सॉर्सरर को कुछ भी नहीं होता है। वो जादूगर उस लड़के से कहता है एक जादूगर के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है उसका वंश, उसका लगन और उसका हुनर। ये बात कही थी महान जादूगर विलियम वोडो ने। लेकिन मुझे गलत मत समझना, इस हुनर के लिए सिर्फ लगन होना काफी नहीं है। लगन जितनी भी है लेकिन उससे हुनर की कमी को छुपाया नहीं जाता है। जादूगरी पर आम इंसानों का कोई भी हक नहीं। ये बोलकर वो सॉर्सरर उस लड़के पर अटैक करता है। उस सॉर्सरर के अटैक से वो लड़का पूरी तरीके से जलने लगता है। वो दर्द से चीख रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसे जलता हुआ देखकर बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। वो लड़का जलते जलते ये कहता है कि ये जादू कितना ज्यादा शानदार है। ऐसा जादू सिर्फ एक चमत्कारी नोबल ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। वो अपनी आखिरी विश मांगते हुए कहता है, अगर मुझे जादूगरी में कुछ मिले, मैं जादूगरी में सबसे ज्यादा आगे निकलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। ये बोलकर वो लड़का वहीं पर जलकर राख हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लड़का का आँख खुलता है और वो अपने सामने कुछ दासियों को देखता है। उन्हें देखकर वो कहता है, आखिर ये लोग कौन है और मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये लोग कोई राक्षस है? मुझे इन सबसे बचना होगा। मुझे अपना फायर बॉल इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे ही वो फायर बॉल इस्तेमाल करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है कि वो एक बच्चे के रूप में है। लेकिन अचानक से ही उसके हाथ से एक बहुत ही जबरदस्त फायर बॉल निकलता है जो कि महल को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं उस शहर में एक लड़का सारे लोगों को खबर सुनाते हुए कहता है, आज महल में 7th प्रिंस का जन्म हुआ है। वहीं पर हम देखते हैं सारी दासियां बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और उनके सामने हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है। और ये बच्चा वही है जिसे इसके पिछले जन्म में जला दिया गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी दासियां प्रिंस को ढूंढ रही होती है। लॉयड उन सबसे छुपा होता है। उनके जाने के बाद लॉयड कहता है, सारी दासियां चली गई, अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। अभी वहाँ पर महल के 2 लोग आते हैं जो कि प्रिंस से कहते हैं, प्रिंस रुकिए। लॉयड उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन प्लीज आप उन मेड को नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ था। वो दोनों लॉयड से कहते हैं, बिल्कुल, ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। वैसे क्या आप हमारे साथ शिकार में जाना चाहेंगे? वो अपना बात को खत्म कर ही रहे होते हैं लेकिन वहाँ से प्रिंस भाग चुका होता है। लॉयड भागते भागते बुक लाइब्रेरी में आ जाता है और बुक को देखने के बाद वो कहता है, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर बुक्स के बहुत सारे कलेक्शन हैं। लॉयड लाइब्रेरी से एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने वाला होता है। लेकिन उसके पीछे से एक लड़की आती है और लॉयड की बुक छीन लेती है। वो लॉयड से कहती है, तो प्रिंस आप मुझे मिल ही गए। उस लड़की का नाम सिल्फा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिल्फा और लॉयड लकड़ी के तलवार के साथ फाइट कर रहे होते हैं। सिल्फा लॉयड की मास्टर है जो कि उसे तलवारबाजी सिखाती है। सिल्फा लॉयड के हर अटैक को ब्लॉक करती है और उसे अपने स्वॉर्ड के साथ पीछे धकेल देती है। लॉयड बहुत ही ज्यादा थक जाता है और सिल्फा से कहता है, देखो तलवारबाजी का कोई भी फायदा नहीं है। वैसे भी मैं 7th प्रिंस हूँ और मुझे राज गद्दी मिलने से नहीं रही। जिस पर सिल्फा उससे कहती है, गद्दी के अलावा भी दुनिया में काफी सारी चीजें हैं। आप एक शाही खानदान से हैं, आपको तलवारबाजी सीखनी ही होगी। मैं पिछले 3 साल से आपको तलवारबाजी सिखा रही हूँ। लॉयड मन ही मन कहता है, अगर मैंने अभी सिल्फा को कुछ कमाल नहीं दिखाया तो ये मुझे शाम तक नहीं छोड़ेगी। और फिर से उन दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला होने लगता है। लॉयड इस बार स्पीड का यूज करते हुए सिल्फा को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है। सिल्फा लॉयड से कहती है, आप वक्त के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। लॉयड कहता है, सिल्फा कंट्रोल में रहती है और मैं इसे टक्कर सिर्फ इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं यूजिंग कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी मदद से मैं सिल्फा का हर एक पैतरा पहले ही जान जा रहा हूँ। मतलब कि सिल्फा जो अटैक करने वाली है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस वजह से मैं उसका टक्कर का बन गया हूँ। इसका मतलब सिल्फा खुद से ही फाइट कर रही है लेकिन उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। सिल्फा लॉयड पर एक जोरदार अटैक करती है और लॉयड को पीछे ढकेल देती है। लॉयड कहता है, मैं इनके पैतरे को तो कॉपी कर सकता हूँ लेकिन हम दोनों के एज में काफी डिफरेंस है और इनके पास काफी एक्सपीरियंस है जिनकी वजह से मैं नहीं जीत सकता। इसलिए मुझे अपना थोड़ा सा और मैजिक इस्तेमाल करना ही होगा। लॉयड कहता है, बायोटिक ग्रोथ।
ग्रोथ। ये कहते ही उसके तलवार में 2 पत्ते उग जाते हैं और उसके तलवार में मैजिक आ जाती है। इसके बाद लॉयड सीधा जाकर सिल्फा के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार लॉयड सिल्फा को बहुत ही अच्छी टक्कर देने लगता है। उसकी स्पीड भी सिल्फा के बराबर हो जाती है। लॉयड कहता है अब हम दोनों के बीच कोई भी कमी नहीं है, अब मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। लॉयड सिल्फा से फाइट करते हुए कहता है ट्रेस रिलीज। ये बोलकर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और सिल्फा के पीछे आ जाता है, लेकिन सिल्फा का सेंसर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और वो लॉयड को देख लेती है। सिल्फा बहुत ही स्पीड के साथ लॉयड का अटैक को रोक लेती है और तुरंत ही लॉयड को हरा देती है। सिल्फा लॉयड से कहती है आप चीटिंग कर रहे थे, आपने अपनी तलवार का साइज भी बढ़ा लिया और अपने आप को लंबा भी कर लिया ताकि आपका अटैक मेरे पास तक पहुंच सके और मैं हार जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छा टेक्निक था, आप बहुत ही कमाल के हो। ऐसा जादू तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, यहाँ तक कि महल का कोई भी जादूगर ऐसा जादू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड सारी मैट के साथ नहा रहा होता है और लॉयड को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। लॉयड वहाँ पर 1 सेकेंड भी रुकना नहीं चाहता है। तभी लॉयड की दासिया कहती है अगर आप यहाँ पर नहीं रुके और नहीं नहाए तो आपको वो भूतिया लाइब्रेरी के मॉन्स्टर खा जाएंगे। बहुत समय पहले इस राज में काफी सारे शैतान थे जिन्होंने यहाँ पर आतंक फैलाया हुआ था और बहुत सारे जादूगर ने मिलकर उन शैतानों को किताब में बंद कर दिया और उन सारी किताबों को खुफिया लाइब्रेरी में रखा गया है। ये सुनकर सिल्फा कहती है ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा बकवास है, इन सारी बातों को सुनकर हमारे प्रिंस को कभी भी डर नहीं लग सकता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं प्रिंस एकदम से ही शांत हो जाता है। सारी दासियां प्रिंस को देखकर समझती है कि शायद प्रिंस डर गए हैं और वो आपस में लड़ते हुए कहती है आज प्रिंस हमारे साथ सोएगा। वो सारी दासियां आपस में ही लड़ने लगती है और प्रिंस वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लॉयड कहता है इस महल के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड उस खुफिया लाइब्रेरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अपने मैजिक से अपने आप को इनविजिबल कर लेता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। लॉयड आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर 2 लोग जो कि महल के सिपाही होते हैं, वो लोग लाइब्रेरी के गेट के बाहर रक्षा कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर जो डीमंस हैं जो कि बुक्स में कैद हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अगर वो लोग गलती से बाहर आ गए तो हमारा राज्य तुरंत ही खत्म हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन वहाँ से लॉयड अंदर चला जाता है और उन दोनों को भनक भी नहीं पड़ती है कि आखिर अंदर कोई गया है या नहीं। लॉयड अंदर जाता है और लाइब्रेरी का सील तोड़ देता है। इस सील को जादूगरों ने अपनी सारी ताकत लगाकर बनाई थी। लॉयड लाइब्रेरी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके सामने किताबों की बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है। वो एक किताब उठाता है और उसे पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बुक अचानक से ही हवा में उड़ जाता है और लॉयड के चारों तरफ घूमते हुए बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है। उस बुक से एक डीमन आधा बाहर आकर लॉयड से कहता है दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए, इतनी ताकत तो है तुम में, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लॉयड उससे कहता है अरे कौन हो तुम? वो डीमन कहता है मेरा नाम है गिलुआ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अब चलो इसी बात पर तुम मुझे आजाद कर दो। देखो तुम मुझे एक दिन में आजाद होने वाला हूँ। ये सील भी वक्त के साथ कमजोर होता जा रहा है, इंतजार करने से अच्छा है तुम मुझे आजाद कर दो। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। लॉयड उसके सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है ये वैसे कोई खास क्रिएशन मैजिक तो नहीं है, तुमने अभी मिट्टी को सोना बना दिया। ये देखकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लॉयड उससे कहता है वैसे भी मैं सील को बदल देने वाला हूँ और शायद तुम्हें इस बुक से आजाद होने के लिए और टाइम लग जाए। गिलुआ लॉयड से कहता है सदियों पहले जादूगरों से मेरी लड़ाई हुई थी, आज के टाइम के जादूगरों से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। लॉयड उसे आजाद करने के लिए नहीं मानता है। तब वो कहता है अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही पुरानी प्राचीन जादू सिखाऊंगा, एक ऐसा जादू जो कि हजारों सालों से किसी ने यूज नहीं किया है। लॉयड उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे भी सिखाओ। जिस पर गिलुआ कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। लॉयड उसे तुरंत ही आजाद कर देता है। गिलुआ जैसे ही बुक से आजाद होता है वो कहता है ये तो बहुत ही अजीब है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन इसके पास बहुत मैजिकल पावर है। लॉयड उसे कहता है सुनो ये सब छोड़ो और मुझे वो प्राचीन जादू सिखाओ। गिलुआ कहता है याद है मुझे। ये कहते ही वो एक बहुत ही बड़ा सा जादू लॉयड पर करता है, जिस जादू की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। गिलुआ कहता है इतनी जादू काफी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं गिलुआ का सारा जादू वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा कवच बन जाता है। लॉयड उसे कहता है तुम्हारा जादू बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये देखकर तो मुझे मजा ही आ गया, चलो तुम मुझे और थोड़ा सा जादू दिखाओ। ये सुनकर गिलुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लॉयड पर अटैक करता है, लेकिन लॉयड का कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और गिलुआ का जादू लॉयड के कवच के सामने बिल्कुल ही बेकार है। गिलुआ उसके ऊपर बहुत ही स्पीड में अटैक करने लगता है, लेकिन उसे लॉयड का कुछ भी नहीं होता है। लॉयड कवच के अंदर से कहता है इसका जादू देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन
लेकिन मुझे इसके अटैक को फील करना है। ये बोलकर लॉयड अपनी अंगुली को कवच के बाहर निकाल देता है और उसकी अंगुली में किलुआ का अटैक घूमने लगता है। जैसे ही वो जादू खत्म होता है हम देखते हैं लॉयड का अंगुली पूरी तरह जल चुका है। ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है बहुत ही अच्छा, इसके अलावा तुम और क्या कमाल दिखा सकते हो। लॉयड की बात सुनकर किलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो अपने सर को 2 सर में बांट लेता है और अपनी सभी मैजिकल स्पेल्स को जमा करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त अटैक लियोड पर करता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी वो अटैक लियोड के कवच को तोड़ नहीं पाता है। लियोड ये देखकर कहता है इंटरेस्टिंग, उसने अपने एक सर को 2 सर बना लिया और एक ही बॉडी से 2 मैजिकल स्पेल से मुझ पर अटैक कर रहा है। ऐसा करना आमतौर पर इम्पॉसिबल माना जाता है। इस जादू को करना हर किसी के बल की बात नहीं, ये एक स्पेशल कास्टिंग है जिसे सिर्फ वो शैतान कर सकता है। इसके 2 मुंह हो सकते हैं, यानी कि इसके पास इसे करने की एबिलिटी है। अपना जादू इस्तेमाल कर किलुआ बहुत ही ज्यादा थक जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉयड अपने कवच के अंदर ही होता है और उसके कवच को कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है ये मेरा अब तक का सबसे घातक वार था। लियोड उसे कहता है कमाल का मैजिक था, उस मैजिक को सीखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। किलुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जाकर लॉयड के कवच से टकराता है। लॉयड उसे कहता है सुरक्षा घेरा, महल ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैजिकल घेरा बनाया है। किलुआ कहता है आखिर इस लड़के ने कितने मैजिकल घेरे बनाए हैं। वो लॉयड से कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ से भाग जाऊंगा क्या? इस पर लॉयड कहता है अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर इतने मैजिकल घेरे इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। वो लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले लॉयड उससे कहता है बहुत हुई बातचीत, मुझे तुम्हारा डिफेंस देखना है। लॉयड अपना फिंगर घुमाता है और अपने मैजिक से किलुआ पर फायर अटैक करता है। वो फायर अटैक इतना जबरदस्त होता है कि किलुआ जल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है। लॉयड उसके पास जाता है और कहता है तुमने आखिर अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? जिस पर वो कहता है बचाव करने का मौका देगा तभी करूंगा ना। इसके बाद लॉयड वहाँ पर के सारे सामान को वैसा ही कर देता है जैसा कि पहले था, मतलब कि वहाँ के सारे सामान जो कि बिखरे होते हैं उन सबको ठीक कर देता है। लॉयड के इस पावर को देखकर किलुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने इस रूम को बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा कि पहले था, इसके पास तो काफी कमाल के पावर्स हैं। वो लॉयड से कहता है बहुत ही अच्छे मास्टर लॉयड। लॉयड उससे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर लॉयड? इस पर वो लॉयड से कहता है हाँ आप मेरे मास्टर हो, आज के बाद मैं आपका हर कहना मानूंगा मास्टर लॉयड, मैं आपका साथी बनूंगा और आपके साय की तरह रहूंगा। लॉयड उसे कहता है ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम मेरे सामने बहुत ही बड़े लग रहे हो, क्या तुम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो? वह कहता है हाँ बिल्कुल, और वो अपने आप को एक छोटा सा पिंक सा जानवर में बदल लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है। लॉयड उसे कहता है आ जाओ मेरी पॉकेट के अंदर, जिस पर किलुआ मन ही मन सोचते हुए कहता है ये तो बहुत ही बड़ा डफर है, मैं इसके जितना भी करीब रहूंगा तो मैं धीरे धीरे इसके दिमाग पर कंट्रोल कर लूंगा और इसके शरीर पर काबू पा लूंगा। लेकिन जैसे वो लियोड पर सटता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उसे महसूस होता है कि लॉयड के अंदर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक्स हैं। वो कहता है इसके अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, मैं इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आखिर ये लड़का किस ग्रह से आया है? लॉयड उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप सबको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं वो भी कमेंट करके बता देना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।